जय श्री राम। श्री राम हृदय में उतरते हैं और हर क्षण प्रेम और शांति से परिपूर्ण होता है। एपिसोड 200 अंत तक सुने। आइए तुलसीदास जी के अमृत वाणी के मधुर प्रभाव में आत्मा को आलोकित करें। गोड़ गिरा सुनी से सकुचानी, भयु बिलंबु मातु भय मानी। दरी बड़ी धीर रामू उर आने, फिरे अपन को पितु बस जाने। भावार्थ। सखी की है रहस्य भरी वाणी सुनकर सीता जी सकुचा गईं। देर हो गई जान उन्हें माता का भय लगा। बहुत धीरज धरकर वे श्री रामचंद्र जी को हृदय में ले आई और उनका ध्यान करती हुई अपने को पिता के अधीन जानकर लौट चली। देखन मिस्मृग बिहक तरु फिरई बहोरी बहोरी। निरखी निरखी रघुबीर छवि, बाढ़ई प्रीति न थोरी। भावार्थ। मृग, पक्षी और वृक्षों को देखने के बहाने सीता जी बार बार घूम जाती हैं और श्री राम जी की छवि देख देख कर उनका प्रेम कम नहीं बढ़ रहा है, अर्थात बहुत ही बढ़ता जाता है। जानी कठिन सिर्फ चाप बिसूरती, चली राखी और श्यामल मूर्ति। प्रभु जब जात जानकी जानी, सुख सने शोभा गुण खानी। भावार्थ। शिवजी के धनुष को कठोर जानकर वे विसूरती मन में विलाप करती हुई हृदय में श्री राम जी की सांवली मूर्ति को रख कर चली। शिवजी के धनुष की कठोरता का स्मरण आने से उन्हें चिंता होती थी कि ये सुकुमार रघुनाथ जी उसे कैसे तोड़ेंगे। पिता के प्रण की स्मृति से उनके हृदय में क्षोभ था ही, इसलिए मन में विलाप करने लगी। प्रेमवश ऐश्वर्य की विस्मृति हो जाने से ही ऐसा हुआ। फिर भगवान के बल का स्मरण आते ही वे हर्षित हो गईं और सांवली छवि को हृदय में धारण करके चली। प्रभु श्री राम जी ने जब सुख, स्नेह, शोभा और गुणों की खान श्री जानकी जी को जाती हुई जाना, परम प्रेम में मृदुमसी कीन्ही, चारु चित भीति लिखी लीन्ही। गई भवानी भवन बहोरी, बंदी चरण बोली कर जोरी। भावार्थ। तब परम प्रेम की कोमल स्याही बनाकर उनके स्वरूप को अपने सुंदर चित्ररूपी भित्ति पर चित्रित कर लिया। सीता जी पुनः भवानी जी के मंदिर में गई और उनके चरणों की वंदना करके हाथ जोड़कर बोली, जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख छंद चकोरी। जय गज पदन सदानन माता, जगत जननी दामिनी दुति गाता। भावार्थ। हे श्रेष्ठ पर्वतों के राजा हिमाचल की पुत्री पार्वती, आपकी जय हो, जय हो। हे महादेव जी के मुख रूपी चंद्रमा की ओर टकटकी लगाकर देखने वाली चकोरी, आपकी जय हो। हे हाथी के मुख वाले गणेश जी और 6 मुख वाले स्वामी कार्तिक जी की माता, हे जगजननी, हे बिजली की सी कांति युक्त शरीर वाली, आपकी जय हो। कभी ऐसा हुआ है कि हृदय किसी को भीतर ही भीतर धारण कर ले और पांव संसार के नियमों का पालन करते हुए चुपचाप लौट आए? आज की कथा दृष्टि से अधिक हृदय की यात्रा है, जहां प्रेम प्रकट नहीं होता पर गहराता जाता है। प्रिय साधकों, प्रिय भक्तों, आज आइए कुछ क्षणों के लिए भारी जगत से हटकर उस अंतरलोक में प्रवेश करें जहां शब्द कम होते हैं और अनुभूति बोलने लगती है। आज हम तुलसीदास जी की अमृतवाणी श्री रामचरितमानस के उन पदों में उतरेंगे जहां सीता जी का मौन और श्री राम का स्मरण दोनों मिलकर
भक्ति की सबसे कोमल परिभाषा रचते हैं। सखी की गूंज वाणी सुनकर सीता जी सकुचा जाती हैं। समय का भान होता है, माता का स्मरण आता है और उसी क्षण वे श्री राम को दृष्टि में नहीं हृदय में धारण कर लेती हैं। बड़े धैर्य से, मर्यादा के साथ पिता के अधीन स्वयं को जानकर वे लौट पड़ती हैं। पर लौटना भूल जाना नहीं होता। मृग, पक्षी, वृक्ष सबको देखने के बहाने वे बार बार घूमती हैं और हर बार रघुबीर की छवि देखकर उनका प्रेम और अधिक गाढ़ा होता जाता है। यह प्रेम शब्दों में नहीं बढ़ता, यह अस्तित्व में फैलता है। शिव जी का धनुष कठोर है, दुरूह है। सीता जी का मन एक क्षण के लिए विसूरता है, पर देखिए वे चिंता को भी श्री राम के चरणों में रख देती हैं। श्यामल मूर्ति को हृदय में संजोकर वे आगे बढ़ जाती हैं। यही तो भक्ति है, जहां भय आता है पर शरण पहले ली जाती है। और उधर जब प्रभु श्री राम जानकी जी को जाते हुए जानते हैं तो प्रेम की स्याही बनाकर उनकी छवि अपने चित्त की भित्ति पर अंकित कर लेते हैं। यह प्रेम मांगता नहीं, बस धारण करता है। सीता जी भवानी जी के मंदिर पहुंचती हैं, हाथ जोड़ती हैं, नमन करती हैं और स्तुति बहने लगती है। पार्वती, जगजननी, करुणा की बिजली सी कांति। यह प्रार्थना किसी इच्छा की नहीं है, यह समर्पण की पूर्णता है। प्रिय साधकों, यह प्रसंग हमें क्या सिखाता है कि सच्चा प्रेम प्रदर्शन नहीं चाहता, कि गहरी भक्ति शोर नहीं करती। सीता जी का प्रेम मर्यादा में बंधा है, पर भय से मुक्त है। श्री राम का स्मरण संकट में भी हृदय को स्थिर रखता है। यही श्री राम है, जो शांति भी है, शक्ति भी और शरण भी। क्या हम भी अपने भय में श्री राम को हृदय में धारण करते हैं, या हर चिंता को पहले शब्द बना देते हैं? क्या हमारा प्रेम मर्यादा से गहरा है? क्या हमारी भक्ति मौन में भी जीवित है? जरा ठहरिए और भीतर झांकिए। अब अपनी आंखें धीरे से बंद कीजिए। एक श्वास भीतर लीजिए और कल्पना कीजिए, श्यामल श्री राम आपके हृदय में विराजमान है। न कोई प्रश्न, न कोई भय, केवल एक शीतल उपस्थिति। यही श्री राम है, जो हर क्षण आपके और निकट आते हैं। यदि यह अनुभूति आपके हृदय को छू गई हो तो नीचे कमेंट में लिखिए जय श्री राम। इस कथा को साझा करें ताकि श्री राम का प्रकाश और हृदयों तक पहुंचे, और सोलफुल मोटिवेशन को सब्सक्राइब करें। हर श्वास में श्री राम के और निकट आने के लिए। आपका दिन शुभ हो, राममय हो। जय श्री राम।